हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स की प्रीक्वल ट्रिलॉजी के बारे में। फाइनली ऑल्सो मैंने ओरिजिनल और सीक्वल ट्रिलॉजी दोनों पर ही वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो अगर मैं प्रीक्वल सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज भी जॉर्ज लुकस ने ही बनाई थी एंड इसमें हमको डार्थ वेडर की जर्नी देखने को मिलती है कि कैसे वो एनाकिन स्काईवॉकर से डार्थ वेडर बना। ऑल्सो ओबी-वन केनोबी एंड योडा, इन दोनों के ही कैरेक्टर को इस सीरीज में थोड़ा और दिखाया है एंड मैंने इन दोनों कैरेक्टर का नाम स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि ओबी-वन केनोबी एंड योडा दोनों ही ओरिजिनल ट्रिलॉजी में थे एंड इनका थोड़ा बहुत रोल ही था उस ट्रिलॉजी में, बट इंपॉर्टेंट रोल था। ऑल्सो इसमें हमको नाइटली पोर्टमैन एज पैडमे एमिडाला के कैरेक्टर में दिखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ऑल्सो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर मैं इस ट्रिलॉजी की मूवीज की बात करूं तो इसमें इन टोटल 3 मूवीज हैं। एपिसोड 1 द फैंटम मैनेस, एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन एंड एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ। जहां पर जो एपिसोड 1 है द फैंटम मैनेस वो रिलीज हुआ था 1999 में एंड इसको डायरेक्ट करा था जॉर्ज लुकस ने एंड इसके इवेंट सेट हैं 32 ईयर पहले के ओरिजिनल ट्रिलॉजी से, जहां पर स्टार्टिंग में 2 जेडाइस क्वाई-गॉन जिन एंड हिज अप्रेंटिस ओबी-वन केनोबी वो जाते हैं एक नाबू नाम के प्लेनेट की हेल्प करने के लिए एंड जो नाबू प्लेनेट की क्वीन है उनका नाम है पैडमे एमिडाला एंड वो ट्राई कर रहे होते हैं गैलेक्टिक रिपब्लिक से बात करने का एंड जो ट्रेड फेडरेशन है वो ट्राई कर रहे होते हैं नाबू प्लेनेट को टेक ओवर करने का एंड ये ट्रेड फेडरेशन ऐसा कर रहे होते हैं सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस के कहने पर। ऑल्सो इस मूवी में हमको फर्स्ट टाइम एनाकिन स्काईवॉकर भी दिखाया जाता है जब दोनों जेडाई ओबी-वन केनोबी एंड क्वाई-गॉन जिन एक टैटूइन नाम के प्लेनेट पर रुकते हैं क्योंकि उनकी शिप खराब हो जाती है। तो उस प्लेनेट पर वो मिलते हैं 9 साल के एनाकिन स्काईवॉकर से एंड क्वाई-गॉन जिन को ऐसा लगता है कि एनाकिन स्काईवॉकर इज द चोजन वन। वो उसको जेडाई बनने के लिए अपने साथ कोरोसेंट नाम के प्लेनेट पर ले जाते हैं एंड कोरोसेंट एक तरह से उनका मेन प्लेनेट होता है जहाँ पर उनकी काउंसिल होती है एंड साथ ही साथ सारे जेडाई भी वहीं पर होते हैं। एंड इस मूवी में हमको डार्थ मूल नाम का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जो कि एक तरह से सिथ है एंड वो अप्रेंटिस होता है सीडीएस का। इसके बाद है इसका एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज लुकस अगेन, जो कि रिलीज हुई 2002 में एंड इसकी स्टोरी 10 साल बाद की है, जहां पर स्टार्टिंग में हमको ये दिखाते हैं कि पैडमे एमिडाला को मारने की कोशिश होती है एंड साथ ही साथ पैल्पटीन जो है, जो कि इससे पहली वाली मूवी में नाबू प्लेनेट का सेनेटर और रिप्रेजेंटेटर होता है, वो अब गैलेक्टिक रिपब्लिक का सुप्रीम चांसलर बन जाता है एंड जो एनाकिन स्काईवॉकर है वो भी बड़ा हो जाता है एंड साथ ही साथ पैडमे एंड एनाकिन स्काईवॉकर बोथ फॉल इन लव एंड इस मूवी में हमको क्लोन ट्रूपर्स भी दिखाए हैं एंड आप एक प्रॉपर लुक भी बोल सकते हो वो दिखाया है सिथ और डार्क साइड का। एंड जो पैल्पटीन है वो एक तरह से क्लोन वॉर करवा देता है। रिपब्लिक आर्मी ऑफ क्लोन ट्रूपर्स लेड बाय जेडाइज एंड CIS लेड बाय काउंट डूकू एंड काउंट डूकू अप्रेंटिस होता है सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस का, वो भी। इसके बाद है एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज लुकस एंड इस मूवी के इवेंट सेट हैं 3 साल बाद के क्लोन वॉर एंड इससे पहले के 3 साल पूरे टाइम क्लोन वॉर ही चली है, जो कि आप स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स नाम की एक एनिमेटेड सीरीज में देख सकते हो। ऑल्सो जो एनाकिन है ही स्टार्ट गेटिंग विजन्स ऑफ पैडमे डाइंग एंड जो पैल्पटीन है वो एनाकिन को कन्विंस करने लग जाता है कि जो फोर्स की डार्क साइड है वो पैडमे को बचा सकती है एंड एनाकिन एंड में पैल्पटीन की बातों में आ जाता है एंड सबमिट कर देता है एंड फिर उसको उसका फेमस नाम मिलता है डार्थ वेडर। ऑल्सो इस मूवी में हमको ऑर्डर 66 भी देखने को मिलता है, जो कि आंसर कर देता है कि क्यों ओरिजिनल ट्रिलॉजी में जेडाई नहीं बचे थे, सिर्फ कुछ गिने चुने ही जेडाइज बचे हैं। एंड इस मूवी में एंड में एक फाइट होती है ओबी-वन केनोबी एंड एनाकिन स्काईवॉकर के बीच में एक वोल्केनिक प्लैनेट मुस्ताफर पर एंड पैडमे एक्चुअली में मर जाती है एंड ये जो थर्ड मूवी है ये बेसिकली एक तरह से काफी अच्छा सम अप है इस पूरी ट्रिलॉजी का। तो ये तो थी इन तीनों ही मूवीज की ओवरव्यू एंड इन मूवीज की एक खास बात है कि ये तीनों ही मूवीज की जो स्टोरी लाइन है वो काफी अच्छी है एंड अलग है अगर मैं बात करूं ओरिजिनल ट्रिलॉजी और सीक्वल ट्रिलॉजी के कंपेयर में, क्योंकि उन दोनों ही ट्रिलॉजी में हमको मेन सिथ या डार्क साइड देखने को मिलता है एंड एक नॉर्मल बंदा ट्राई करता है टू बिकम जेडाई। उसके कंपेयर में इन मूवीज की स्टोरी अलग है, जहां पर ये मूवीज हमको थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से दिखाई है कि कैसे जो पैल्पटीन है वो नाबू प्लेनेट का सेनेटर से सुप्रीम चांसलर बनता है एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हुए वो जो डार्क साइड है उसको भी ग्रो करता है एंड सही मौका देखकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। ऑल्सो जो बाकी की ट्रिलॉजी है उनमें हम सिथ को काफी ज्यादा देखते हैं या फिर आप डार्क साइड बोल सकते हो, तो उनको ज्यादा देखते हैं, बट जेडाई इतने अच्छे से नहीं दिखाए हैं। तो उनकी बैक स्टोरी एंड एक्चुअल में जेडाई कैसे वर्क करते थे, कौन थे एंड जेडाई आप कैसे बन सकते हो, वो सब इस मूवी में मतलब इस ट्रिलॉजी में काफी अच्छे से दिखाया है। ऑल्सो इन मूवीज में हमको लाइट सेबर भी देखने को मिलती है एंड वो काफी ज्यादा है क्योंकि मूवीज में जेडाई भी काफी सारे हैं, मतलब प्रॉपर जेडाई जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, जैसे कि ओबी-वन केनोबी, तो लाइट सेबर भी उतनी ही यूज हुई है एंड हम सबको पता है कि लाइट सेबर बना लेने का मतलब है कि आपने अपनी जेडाई की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ऑल्सो इन मूवीज में हमें काफी कुछ और जानने को भी मिलता है कि जैसे अगर मैं बात करूं क्लोन ट्रूपर्स की जो है वो स्टॉर्म ट्रूपर्स कैसे बने ये चीज, और एक्चुअल में क्लोन ट्रूपर्स कहाँ से आए
आए, ये चीज़ भी देखने को मिलती है इस मूवी में काफ़ी अच्छे से। ऑल्सो इन मूवीज़ में एक्शन भी काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला लाइट सेबर एंड साथ ही साथ एनाकिन स्काईवॉकर की फ्लाइट स्किल्स भी काफ़ी अच्छे से दिखाई है हमको इस मूवी के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ इन मूवीज़ में करेक्टर की, तो हमको इन मूवीज़ में योडा भी देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ बाकी जेडाई, पैल्पटीन और भी वो लोग जो सिथ रूल को फॉलो कर रहे हैं। एंड दो मेन करेक्टर आप बोल सकते हो, एनाकिन स्काईवॉकर और पैडमे अमीडाला। इनके करेक्टर को भी स्टार्टिंग से एंड तक लेके जिस तरह दिखाया है वो काफ़ी बढ़िया लगा कि उनका करेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ पूरी ट्रिलॉजी के अंदर। एंड अगर देखा जाए तो ये ट्रिलॉजी एक तरह से एनाकिन स्काईवॉकर पर थी कि वो डार्थ वेडर कैसे बना, बट इस पूरी ट्रिलॉजी में ऐसा नहीं हुआ कि वो मेन फोकस्ड एनाकिन स्काईवॉकर पर ही रही। उसमें हमको काफ़ी और चीज़ें भी बताई, जैसे डार्क साइड या फिर जेडाइज के बारे में। एंड ये चीज़ भी कि स्टार्टिंग में किस तरह से पैल्पटीन ने जो है वो गैलेक्टिक रिपब्लिक में रह करके ही पूरा सिस्टम करप्ट करा एंड एंड में अपना राज कर लिया, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छे से दिखाई है इन मूवीज़ के अंदर। ऑल्सो एक एनिमेटेड सीरीज भी है जो कि एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन और एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ के बीच में आती है, जिसमें आपको उन 3 साल के इवेंट्स देखने को मिलते हैं जिसका नाम है स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स। एंड इसमें आपको वो सब इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो उन 3 साल में हुए थे अटैक ऑफ द क्लोन एंड रिवेंज ऑफ द सिथ के बीच में। बट ये सीरीज आप स्किप कर सकते हो एंड इस सीरीज के कुछ इवेंट्स कॉल बैक हुए हैं मैंडलोरियन की सीजन 2 में, जहाँ पर हमको कोकाटान और अशोका टानो का करेक्टर देखने को मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे इसी सीरीज के अंदर। बट उनको मैंडलोरियन की सीजन 2 में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आप इस सीरीज को स्किप कर सकते हो एंड आप मेरी मैंडलोरियन की सीजन 2 वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर मैं इस ट्रिलॉजी की नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो एज सच कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं इन मूवीज के अंदर, क्योंकि इन मूवीज की स्टोरी काफी बढ़िया है। अगर आपने स्टार वॉर्स की मूवीज देखी हैं तो ये ट्रिलॉजी और भी एक्सप्लेन करती है स्टार वॉर्स की स्टोरी को। बट एक पॉइंट ये है कि ये मूवीज स्लो हैं, तो कहीं कहीं आपको ये मूवीज बोर कर सकती हैं। बट अगर आप एक स्टार वॉर्स फ़ैन हो तो ये मूवीज़ आपको बोर नहीं करेंगी। बट मे बी जो फ़ैन नहीं है स्टार वॉर्स का या फिर किसी को अगर बड़ी मूवीज़ देखने की आदत नहीं है तो उन्हें ये मूवीज़ थोड़ी सी बोर लग सकती हैं। ऑल्सो अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूँ तो ये ट्रिलॉजी काफ़ी बढ़िया है ही, कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल ट्रिलॉजी। जैसे कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी में हमको मेनली डार्थ वेडर एंड उसके अराउंड की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि खुद में काफ़ी इंप्रेसिव है, नो डाउट। बट इस ट्रिलॉजी में उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है कि कैसे पैल्पटीन जो है वो राइज हुआ, कैसे बाकी सिथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एनाकिन स्काईवॉकर डार्थ वेडर कैसे बना एंड जेडाइज का क्या हुआ। तो इतना सब कुछ देखने को मिलता है हमें इस प्रीक्वल ट्रिलॉजी के अंदर जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है खुद में ही। तो ये इतने सारे रीजंस तो बन ही जाते हैं ट्रिलॉजी देखने के। एंड अगर आप अभी प्लान कर रहे हो स्टार वॉर्स की मूवीज़ देखने का तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाके ओरिजिनल ट्रिलॉजी देखो जिसमें एपिसोड 4, 5, 6 हैं, उसके बाद प्रीक्वल ट्रिलॉजी देखो एंड सीक्वल आप मिस कर सकते हो। बट अगर आपको स्टोरी पूरी करनी है तो वो ट्रिलॉजी भी देखनी पड़ेगी। एंड अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर्स इस ट्रिलॉजी में थे जैसे कि ओबी-वन केनोबी या अशोका टानो जो कि क्लोन वॉर की एनिमेटेड सीरीज में थी, इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर डिज्नी प्लस की सीरीज आने वाली है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी मोर अबाउट दीज कैरेक्टर्स। ऑल्सो कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि जो स्टार वॉर्स की अपकमिंग मूवीज हैं आफ्टर स्काईवॉकर सागा, जो मूवीज आएंगी उनको वापस से जॉर्ज लूकस लिख रहे हैं। तो आई एम मोर एक्साइटेड टू सी कि आगे हमें कौन सी मूवीज देखने को मिलती हैं एंड क्या नया पता चलता है स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में। ऑल्सो मैंने स्टार वॉर्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप आई बटन में जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि ओरिजिनल और सीक्वल ट्रिलॉजी के ऊपर वीडियोस एंड मैंडलोरियन के दोनों ही सीजन्स। सो कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।